नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान सोवियत युद्ध के बारे में और तालिबान के उदय के बारे में। जैसा कि आजकल आपको सुनने में आ रहा है, अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा। तो अमेरिका के सैनिक किस तरह से अफगानिस्तान में पहुंच गए, तालिबान का किस तरह से उदय हो गया और फिलहाल अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, इन सब बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान वेस्ट एशिया में एक देश है। ये जो आपको लाल लाल कलर का दिखाई दे रहा है, ये अफगानिस्तान है। इसके नीचे पाकिस्तान है, इसके साइड में ईरान है, इसके ऊपर में कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। साथियों, अफगानिस्तान की एक खास बात है, यह लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड देश का मतलब होता है जिस देश की सीमा किसी भी तरफ से समुद्र को ही छूती है, उसको हम लैंड लॉक्ड देश बोलते हैं। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे अफगानिस्तान में हुई सौर क्रांति के बारे में, क्योंकि अफगानिस्तान की सभी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं। तो दोस्तों, सौर क्रांति 1973 में जाहिर शाह की सरकार थी अफगानिस्तान में। जाहिर शाह बहुत अच्छे शासक थे। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे सुधार किए थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें। 1978 में साथियों क्या होता है, उनके चचेरे भाई ने उनको गद्दी से हटा दिया और खुद वहां के राष्ट्रपति बन गए। उनके भाई ने भी, जिनका नाम दाऊद खान था, उन्होंने भी वहां पर सुधारों को जारी रखा। उन्होंने वहां पर बहुत सारे सुधार किए, जैसे लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार किए। इस तरह के सुधारों के कारण वहां के जो कट्टरपंथी थे, उनको ये सुधार पसंद नहीं आए और उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। दाऊद खान के खिलाफ उसकी जनता ने विरोध कर दिया और दाऊद खान के समर्थन में रूस था, क्योंकि दाऊद खान एक साम्यवादी सोच रखने वाला इंसान था और रूस उन दिनों साम्यवादी गुटों की अगुवाई करता था। इसलिए रूस ने दाऊद खान का साथ दिया और अपनी सेना को अफगानिस्तान में उतार दिया। अफगानिस्तान के लोगों ने इसे इस्लामिक क्रांति का नाम दिया, या फिर मुस्लिम जगत ने भी इसे इस्लामिक क्रांति का नाम दिया, क्योंकि उन दिनों इराक के पड़ोस ईरान में इस्लामिक क्रांति चली हुई थी। पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों ने भी अफगानिस्तान की जनता का समर्थन किया। अमेरिका ने भी वहां की जनता का समर्थन किया और उसने विद्रोही गुटों को हथियार दिए। अमेरिका वहां पर इसलिए आया क्योंकि उन दिनों रूस और अमेरिका में शीत युद्ध चला हुआ था और यहीं से तालिबान और अलकायदा का जन्म होता है रूस के खिलाफ। इस क्रांति को पश्चिम जगत ने सौर क्रांति का नाम दिया और यह क्रांति 1978 से 1989 तक यह लड़ाई चली। फिर अचानक से 1985 में इस कहानी में एक मोड़ आता है। रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बनते हैं और वे इस जंग से खुद को अलग करते हैं। उनका ऐसा मानना था कि रूस क्यों यहाँ पर फंसे, हमारा जब कुछ यहाँ पे है ही नहीं, हम क्यों इस लड़ाई में फंसे रहें। और इस तरह से 1989 में अफगानिस्तान से रूस चला जाता है और 1989 में यह लड़ाई खत्म हो जाती है और इसे ही सोवियत अफगान युद्ध का नाम दिया जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, कुछ अफगानिस्तान लड़ाके आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं अगर अफगानिस्तान के बारे में आपको बताऊं तो अफगानिस्तान की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, साथियों, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी टफ हैं, इतनी कठिन हैं कि यहाँ पर कोई भी देश सरवाइव नहीं कर सकता। कोई भी देश अफगानिस्तान से जंग नहीं जीत सकता। आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है। हिस्ट्री में, इतिहास में अलेक्जेंडर से लेकर ब्रिटिश तक अफगानिस्तान के अंदर आए हैं, लेकिन अफगानिस्तान को जीत पाना इतना आसान नहीं है। ये आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। ये ऊपर की तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये रूस के जवान हैं जो अफगानिस्तान के लड़ाकों से लड़ रहे हैं। नीचे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी अफगानिस्तान के लड़ाकों की।
साथियों, मैं अफगानिस्तान के बारे में आपको एक खास बात बताऊं। यहाँ के जो अफगान हैं, ये अफगान बहुत ही लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और दूसरी बात, ये लोग गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। अब गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? गुरिल्ला युद्ध को छापामार युद्ध भी कहते हैं। आमने सामने की लड़ाई न लड़कर पहाड़ों के अंदर घात लगा कर लड़ना, इसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। अफगान लड़ाके आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे। ये लड़ाके गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, छापामार युद्ध लड़ते थे, जिसकी वजह से इनके सामने किसी भी सेना का टिकना आसान नहीं है। तो फिर क्या होता है? रूस से अफगानिस्तान चला जाता है और जाने से पहले वह वहां पर एक सरकार बना देता है अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में। लेकिन जैसा आपको पता ही है, 1991 में रूस का विघटन हो जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है। और यूएसएसआर के टूटने से तालिबान बहुत सारी जगह पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि यूएसएसआर अहमद शाह मसूद को अपनी सहायता नहीं दे पाता है। और इस वजह से वहाँ पर जो मजबूत गुट उभरे थे, तालिबान और अलकायदा, वो भी यहाँ पर अपना प्रभाव जमाने लगते हैं। तालिबान क्या करता है? तालिबान अहमद शाह मसूद की हत्या कर देता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, लादेन भी यहीं से उभरा था। लादेन सऊदी अरब के एक बहुत ही अमीर घराने का लड़का था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के नाम से रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वह अफगानिस्तान में आ गया था और उसने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तालिबान को पाकिस्तान का भी सपोर्ट रहता था। तालिबान और अलकायदा ने मिलकर 9/11 का हमला कर दिया था अमेरिका पर। आपको पता ही है, लादेन और उसके कुछ साथियों ने विमान को हाईजैक कर लिया था। और विमान को हाईजैक करने के बाद उन्होंने 4 विमान हाईजैक किए थे। उन्होंने 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर में घुसा दिए थे और उन्होंने 1 विमान पेंटागन में घुसा दिया था। और उनका 1 विमान अमेरिकी व्हाइट हाउस में घुसाने का इरादा था, मगर किसी वजह से वो उसको वहां पर नहीं घुसा पाए थे। इस हमले में अमेरिका के 3000 लोग मारे गए थे और यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था अमेरिका के ऊपर। और जिस तरह से अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा की मदद की थी रूस के खिलाफ, अब वही तालिबान और अलकायदा के लड़ाके अमेरिका के सामने हथियार उठाए खड़े थे और अमेरिका को चुनौती दे रहे थे। 9/11 के हमले के बाद क्या होता है? अमेरिका अपने सैनिक अफगानिस्तान के अंदर भेज देता है और तालिबान का सफाया करने लग जाता है। लेकिन तालिबान का सफाया तो नहीं होता और यह अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ये एक तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये कितनी बड़ी बड़ी 2 इमारतें हैं। इन इमारतों के अंदर आतंकवादियों ने सीधे प्लेन घुसा दिए थे और पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। और इस तरह से यहाँ पर 3000 लोग मारे गए थे। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऐलान कर देते हैं, या तो विश्व हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। और आखिरकार अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मार गिराया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले का बदला ले लिया था। लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को नहीं निकाल पाया। उसके वहां पर 4000 सैनिक मारे जा चुके हैं। फिलहाल राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा की है कि वो अपने सैनिक वापस बुलाएगा। तालिबान भी वहां पर अपनी समांतर सरकार चला रहा है। बहुत सारे हिस्सों पर तालिबान का फिलहाल वहां पर कब्जा है। वहां पर राष्ट्रपति हामिद करजई भी हैं, वो भी सरकार चला रहे हैं, लेकिन तालिबान वहां पर अपनी समांतर सरकार चला रहा है और तालिबान को रोकना वहां पर बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा, खबर भी आई थी, अमेरिका तालिबान के साथ शांति स्थापित करना चाहता है, शांति संधि करना चाहता है। अब आप देख सकते हैं साथियों, आप सोच सकते हैं अमेरिका जितनी
अमेरिका जितनी बड़ी सुपर पावर एक आतंकवादी संगठन के साथ संधि करना चाहता है। आप सोच सकते हैं इस बात से कि अफगानिस्तान के अंदर जियोग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक परिस्थितियां कितनी कठिन हैं कि उनके खिलाफ कोई भी वहां पर लड़ नहीं सकता है। तो साथियों, आज हमने अफगानिस्तान सोवियत वार के बारे में जाना, हमने तालिबान के उदय के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे की इसी तरह की जानकारी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। नमस्कार।